अंधेरे में रस्सी पे पांव नहीं रखे थे। वो पुराना गांव जिसमें पहले आका को नहीं जाने दिए, पहले नहीं जाने दिए कि पुराना गांव, इसमें मोसी जानवर होंगे, सांप बिच्छू होंगे, तकलीफ पहुंचा देंगे। आप बाहर रहिए, मैं जाता हूं। क्या आका को तकलीफ पहुंचा देंगे जो मोसी जानवर हैं? क्या इनको नहीं पहुंचा देंगे? मगर आका को अंदर नहीं जाने दिए, अपने अंदर गए, जाकर के साफ किया। साफ करने के बाद जितने सुराख नजर आए सबको चादर फाड़ फाड़ करके बंद कर दिया, और एक सुराख जो बचा उस पे अपना पांव जमा दिया, और पांव जमा करके उसके बाद आका को अपनी आंखों से मोहब्बत में ले लिए। मुसलमानों अपनी आंखों से मोहब्बत में ले लिए। अब एक सांप उसके अंदर रहता था, जो कितना पुराना सांप था। बयान किया जाता है उस सांप से और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। उस सांप से और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी, और उस सांप से जब मुलाकात हुई तो ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा था, ऐ सांप तेरी उम्र बड़ी लंबी नजर आ रही है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि आखिरी नबी मेरे बाद आने वाले हैं, और जब वो आखिरी नबी इस दुनिया के अंदर आए तो उनसे मिलना, अगर तू उस वक्त तक तो रहना तो मिलना, उनकी जियारत करना और मेरा सलाम उन तक पहुंचा देना। कहा था ईसा अलैहिस्सलाम ने। तो पूछा वो कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? तो वो मक्के में, मगर इस गार के अंदर जरूर आकर के वो कयाम करेंगे, जरूर आकर के ठहरेंगे। इसलिए उसी दिन से उस सांप ने उस गार को अपना अड्डा बना लिया, उसे छोड़ करके दूर नहीं जाता था। एक दो नहीं अनेक रास्ते अपने लिए बना लिए थे कि कहीं वक्त पे ये रास्ता बंद रहा तो इससे काम चल जाएगा, ये बंद रहा तो इससे काम चल जाएगा, ये बंद रहा तो इससे काम चल जाएगा। मगर सिद्दीक़ अकबर ने सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए थे, और एक रास्ता था जिस पे अपना पांव जमा दिए थे। इतना पुराना सांप था जिससे ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। और मेरे आका इस दुनिया के अंदर तशरीफ कब लाए थे? मुसलमानों, अप्रैल 571 ईस्वी में मेरे आका इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाए। गोया मालूम हुआ इससे कि सांप से और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात तकरीबन 600 साल पहले हुई। 600 साल पहले हुई। इतना पुराना सांप उसके अंदर था। देखा सारे रास्ते ब्लॉक हैं तो वही आया जहां सिद्दीक़ अकबर का पांव था। आकर के ठोकर मारी तो वहां तो शुबहा नहीं था, और रस्सी है कि सांप, ये शुबहा नहीं था। उनको यकीन हो गया कि जब पैर जमाया था तो उस वक्त कुछ नहीं था। लग रहा है कोई मोसी जानवर है। उसने आकर के ठोकर मारी, अल्टीमेटम दिया, वार्निंग दी, पांव हटाओ, तुम ही अकेले आशिक नहीं हो, मैं भी हूं, मगर ये पांव नहीं हटा है। क्यों? हमारा पैर रस्सी पे पड़ जाए तो उछल करके जान बचाते। सिद्दीक़ अकबर को अपनी जान प्यारी नहीं थी, जान प्यारी नहीं थी, जान तो प्यारी थी ना। इनको भी उछल के भागना चाहिए, गार से निकल जाना चाहिए, अपनी जान बचानी चाहिए। मगर क्या सिद्दीक़ अकबर ने ऐसा किया? सिद्दीक़ अकबर ने ऐसा नहीं किया। क्यों ऐसा नहीं किया? सिद्दीक़ अकबर ने, मुसलमानों, सिद्दीक़ अकबर बता रहे थे कि देख लो दुनिया वालों, ये जान से भी ज्यादा मोहब्बत जाने जहान से है। ये तो मुझे गंवारा है कि सांप मुझे डस ले, ये तो गंवारा है मैं अपनी जान आका पे कुर्बान कर दूं, मगर ये नहीं मुझको गंवारा है मेरे जीते जी मेरे आका को कोई तकलीफ पहुंच जाए, ये मुझको नहीं गंवारा है। तो अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर ने किया रसूल पाक से। इसलिए उन लोगों के ईमान में कमाल, उन लोगों के ईमान में कमाल। हम भी मोमिन हैं, हम नहीं इनकार करते कि आप ईमान वाले नहीं, ईमान वाले हो, मगर ईमान में वो कमाल नहीं, ईमान में वो कमाल नहीं। नबी से मोहब्बत है, अगर मोहब्बत नहीं होती तो ये जिक्र की महफिल कहाँ रचाते,
अगर मोहब्बत नहीं होती तो इस जाड़े के मौसम में अपना घर छोड़ के कैसे आते? अगर मोहब्बत नहीं होती तो अपनी गाढ़ी कमाई इसमें क्यों लगाते? ये सब कुछ बता रहा है कि आपको मोहब्बत तो है, मगर मुसलमानों अब कितनी मोहब्बत है? ऐसा नहीं है कि माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत, माँ बाप से, बीवी बच्चों से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा और रसूल पाक से मोहब्बत, ये अभी नहीं। क्या मुसलमानों आज हमारे जलसों का हाल है, हमारे जलसों का हाल है कि कितने लोग तो जाते हैं जी बहलाने के लिए, जी बहलाने के लिए, घूम टहल करके जी बहला करके चले आते। और उसमें खास तौर से जब तक मधुर मीठी मिसले सरगम कोयल जैसी बांसुरी की तरह आवाज का मालिक दिलकश अंदाज में जब तक पढ़ता है, अशार नहीं समझते हैं, अशार समझ करके नहीं झूमते, उसकी आवाज पे झूमते हैं, उसके अंदाज पे झूमते हैं, वरना अशार समझ करके झूमते तो चाहे किसी तरह से पढ़े मतलब उससे नहीं बदलता, और मतलब समझ करके झूमते तब तो हमेशा झूमते। मगर मुसलमानों अक्सर जलसों को देखा गया है कि जब कोई ऐसा शायर है और जब उसका नंबर आया तब तो लोगों की भीड़ रहती है, लोग बेदार रहते हैं, वाह वाह करते हैं मुसलमानों। मगर जैसे ही वो हटा और एक खतीब को लाया गया जिसकी आवाज बांसुरी की तरह से नहीं है, वो भी नबी का गुण गाएगा, वो भी दीन की बातों को करेगा, वह भी कुरान की बातों को करेगा, वह भी हदीस की बातों को करेगा, वह दीन की बातों को करेगा। मगर मुसलमानों इनका मकसद समझना नहीं है, इनका मकसद अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना नहीं है। मुसलमानों वो मधुर मीठी आवाज सुन करके झूम लेना है, मजा ले लेना है। मैं आपसे कहना चाहूंगा मुसलमानों, दुनिया की सारी कौमें समझने लगी हैं, मगर हमारी कौम है जो अभी मजा लेने में लगी है। क्या ये कौम इस लायक है जो मजा ले? जिस कौम की इज्जत दांव पे लगी हो, जिस कौम की आबरू दांव पे लगी हो, चेचनिया वालों से पूछो मुसलमानों की हालत क्या है, बोस्निया वालों से पूछो मुसलमानों की हालत क्या है, फिलिस्तीन वालों से पूछो मुसलमानों की हालत क्या है, तबाह अफगानिस्तान वालों से पूछो आज दुनिया में मुसलमानों की हालत क्या है, इराक वालों से पूछो मुसलमानों की हालत क्या है। और अपने मुल्क की तारीख पढ़ो और अपने मुल्क को देख लो, आज कौम की बेटियां मुर्तद होती नजर आ रही हैं। जिस कौम की बहू बेटियां महफूज न हो, जिस कौम की इबादत गाहें महफूज न हो, वो कौम भी अभी मसा लेने में लगी हुई है, वो कौम भी अभी मसा लेने में लगी हुई है। ये जलसे मसा लेने के लिए किए जाते। अरे इस कौम को तो खून के आंसू रोना चाहिए। आखिर क्या कमी हमारे अंदर आई है जिसकी बुनियाद पे ये दिन हमको देखना पड़ रहा है? कहने के लिए तो धरती के छाती पर 57 मुल्क आज मुसलमानों के कहे जाते हैं, मगर कराहने वाले फिलिस्तीनियों से पूछो कितने मुल्क मुसलमानों के इस धरती पे हैं। वो अकेले करा रहा है, चीख रहा है। कितने मुल्क इस धरती पे मुसलमानों के कहे जा रहे हैं। होने दीजिए मुसलमानों, आज हमारी कौम की ये हालत है। आज जलसे सजाए जाते हैं इतनी मेहनत से। गरीब कौम मुस्लिम 10 रुपए 20 रुपए दे करके जलसा कराती है और हमारी कौम के लोग आते हैं वहां जी बहलाने के लिए और आकर के मसा लेकर के चले जाते हैं। आपने कभी गौर किया मुसलमानों, कभी सोचा ईमान क्या है? ईमान मोहब्बत रसूल है, और जिसे नबी से मोहब्बत हो मुसलमानों वो किसी दुनियादार की नकल नहीं करेगा। वो नकल करेगा तो महबूबे परवरदिगार की नकल करेगा, और जब महबूबे परवरदिगार की नकल करेगा तो मुझे कहना नहीं पड़ेगा उसकी सूरत इस्लामी होगी, उसकी सीरत इस्लामी होगी, उसका इखलाक इस्लामी होगा, उसका किरदार इस्लामी होगा, उसका समाज इस्लामी होगा, उसके शबो रोज इस्लामी होंगे, उसका चलना फिरना इस्लामी होगा। और जब ये सब इस्लामी हो जाएगा तो दुनिया आधार कार्ड बाद में देखेगी, उसकी सूरत देख के पहले फैसला करेगी ये कौन। मगर आज अगर आधार कार्ड न देखा जाए तो पता न चले कि ये किधर के है। मुसलमानों ये नबी से मोहब्बत है। नबी से कितनी मोहब्बत है इसका अंदाजा कब होता है? गांव का गरीब आदमी मिलाद कराता है, माइक लगा देता है, माइक की आवाज पूरे मोहल्ले में जाती है, पूरे गांव में जाती है, मगर बेचारा गरीब है, दावत नहीं दिया।
खाने की दावत नहीं दिया। जितने लोग यहाँ बैठे सब लोग देखते होंगे कितने लोग उसके वहां मिलाद में जाते हैं। क्या इससे समझा जाए कि अपनी बाप से ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करते? क्या इससे समझ लिया जाए अपनी माँ से ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करते? खाने की दावत हो तब भी देखिए, खाने की भी दावत हो तो लोग सोचते हैं यार मौलाना अभी कुछ बोल रहे हैं, अभी सलाम नहीं हुआ, खाना तो सलाम के बाद खिलाया जाएगा तब चलूंगा। यानी खाने की मोहब्बत बुला लेती है, दोस्त की दोस्ती बुला लेती है, रिश्तेदार की रिश्तेदारी बुला लेती है। रिश्तेदार के नाम पे चला जाएगा, दोस्त के नाम पे चला जाएगा, दावत के नाम पे चला जाएगा, मगर नबी के नाम पर नहीं जा पाता। इससे पता चला कि नबी से उतनी मोहब्बत नहीं जितनी मोहब्बत एक रिश्तेदार से रखता है, एक दोस्त से रखता है। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, खुद फैसला कर लेना, यही हाल आज के मुसलमानों का है। ये आज के मुसलमानों का ईमान है जिसकी बुनियाद पे आज पूरी दुनिया में ये कौम जलीलो खार होती नजर आ रही है, ये कौम ठोकरों में नजर आ रही है, ये कौम तबाह नजर आ रही है। वरना ये कौम अगर अपने आका से उतनी ही मोहब्बत करती, और गुरूर और घमंड की बात अभी आप तकरीर समाज कर रहे थे कि गौसे पाक से शैतान ने कहा तेरे इल्म ने बचा लिया, तो उन्होंने क्या कहा था मैं आपको बताऊं। जब उसने कहा तेरे इल्म ने बचा लिया तो इन्होंने कहा तू कहाँ जाहिल था, तू भी तो बहुत बड़ा आलिम था, अगर मेरा इल्म बचा लिया तो तेरा इल्म तुझको क्यों नहीं बचा लिया? तू भी तो बहुत बड़ा, तू तो जाहिल नहीं था, तू तो फरिश्तों के बीच में रहता था। पता चला जब तेरा इल्म तुझको न बचा सका तो मेरा भी इल्म मुझको नहीं बचाया, खुदा का फजल। तू कहाँ का जाहिल, सरा अंदाजा लगाओ। मगर आप सुने वो बता रहे थे कि आज के मौलवी को अगर कोई कह दे तो उसका सीना चौड़ा हो जाए। समझेगा मेरी खूब तारीफ हो रही है जरूरत से ज्यादा। ये क्या है? ये हमारा नफ्स है, नफ्स। जिस नफ्स के बारे में पडरौना का मौलवी नहीं बरेली के ताजेदार फरमाते हैं, ऐ नफ्स ये क्या जुल्म है, ऐ नफ्स ये क्या जुल्म है, जब देखो ताजा जुर्म है, ना तमा के जिस्म पर ये बोझ भारी वाह वाह, ना तमा के जिस्म पर ये बोझ भारी वाह वाह। मुसलमानों ये देखो, गौर करो, हम नफ्स के गुलाम हो गए हैं, और जब नफ्स की गुलामी की जंजीर में हम जकड़े हैं तो हमारा नफ्स जहां चाहता है हमको लेकर के जाता है। और नफ्स कहां लेकर के जाता है? पडरौना के मौलवी से नहीं, कुरान से समझ लेना। कुरान में रब फरमाता है इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, बेशक नफ्स अम्मारा इंसान को बहुत बहुत बुराई का हुक्म देता है, बहुत बहुत बुराई का हुक्म देता है। मुसलमानों सरा अंदाजा लगाओ, गौर करो, तुझे पता चल जाएगा। आप अपने ऊपर देखते हो दौलत है तो दौलत का घमंड है, ताकत है तो ताकत का घमंड है। 2-4 महीना ये नमाज क्या पढ़ा, इमाम साहब पे अंगुली उठने लगी, अपने आप को ये वली समझने लगा, अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगा। तू 4 महीना तो नमाज पढ़ा है, इमाम साहब के ऊपर इसकी अंगुली उठने लगी और इसको अपनी नमाज पे घमंड होने लगा। मगर किस गौसे पाक की बात आप समाप्त कर रहे थे? मुसलमानों 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाला और फजर के वजू से ऐशा की नमाज पढ़ने वाला, यानी 24 घंटा में कभी बेवजू न रहने वाला, वो गौसे पाक की जात है मुसलमानों। मगर आपने वह वाकया सुना होगा, शेख सादी शिराजी अलैहिर्रहमा कहते हैं रात का सन्नाटा था, दुनिया सो रही थी और कोई रोने वाला गिलाफे काबा पकड़ करके रो रहा था और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के कहता था परवरदिगार
परवरदिगारे आलम, अगर मेरी ये इबादतें तेरी बारगाह में कबूल नहीं है तो ऐसी सूरत में कल कयामत के दिन मुझे अंधा करके उठाना, ताकि तेरे बंदों के सामने मैं रुस्वा न हो। अगर मेरी ये इबादतें कबूल नहीं, ये कौन है? मुसलमानों, शेख सादी सिराजी कहते हैं। जाकर के देखा गया तो एक नौजवान है, गिलाफे काबा से लिपटा हुआ है और रो रहा है और ये गिड़गिड़ा करके कह रहा है, रब्बे कायनात, मेरी ये इबादतें अगर तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो मुझे अंधा कर दे। लोगों ने पूछा नाम, तो बताया अब्दुल कादिर जीलानी। क्या बताया? अब्दुल कादिर जीलानी, जो सिर्फ एक रमजान के महीने में 60 या 61 खत्म कुरान करता है। ये वो गौसे पाक है जिनकी इबादत का ये हाल हो। उस गौस का चाहने वाला कभी नमाजों पे घमंड करेगा? कभी घमंड करेगा? अपने इल्म पे कभी घमंड करेगा? जो मसला किसी से हल ना हो, उस वक्त के किसी मुफ्ती से हल ना हो, वो मसला हल करते थे तो गौसे पाक। गौसे पाक, आपने वो सुना है ना कि किसी ने ये कसम खा ली थी कि मैं इबादत करूंगा और ऐसी इबादत करूंगा कि जिस वक्त मैं वो इबादत करूंगा उस वक्त पूरी दुनिया में कोई वो इबादत नहीं करे। बहुतों के पास गया, लोगों ने कहा कौन इबादत तुझे बताओ, इतनी लंबी चौड़ी दुनिया है, अगर तुझसे कोई कह दे कि तुम नफिल पढ़ो तो इतनी लंबी चौड़ी दुनिया है, कौन इसकी गारंटी लेगा कि उस वक्त तो कोई नफिल नहीं पढ़ रहा होगा या उस वक्त तो कोई वो इबादत नहीं कर रहा होगा। आखिर में ये मामला गया, पीरों के पीर, मीरों के मीर, रोशन जमीर, हम सबके दस्तगीर, यानी गौसे समदानी, कुतबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, सैयदना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आपने कहा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, चला जा काबे के पास और वहां जाकर के तवाफ करने वालों से कह देना बस 5 मिनट के लिए ठहर जाइए, आप मुझे तन्हा तवाफ करने दीजिए, क्योंकि जब तू तन्हा तवाफ करेगा तो काबे का कोई नायब नहीं है, और जब काबे का कोई नायब नहीं है उस वक्त तू काबे का तवाफ करेगा तो यकीन हो जाएगा कि ये इबादत कर रहा है, और ऐसी इबादत कर रहा है कि पूरी दुनिया में ये इबादत कोई नहीं कर रहा होगा, ये इबादत नहीं कोई कर रहा होगा। वो पीरों के पीर हैं, उनका इल्म ऐसा, उनकी इबादत ऐसी, उनका तकवा ऐसा, मगर उसके बावजूद सारों कतार रो रहे हैं। और हमारा हाल है उसी गौसे पाक के चाहने वालों का हाल है। कुरान में तो रब ने फरमाया है सब इंसान घाटे में है मगर वह लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए, वही दो नहीं घाटे में। यानी हीरे जवाहरात का अंबार लगा लो मगर घाटे में, प्लेन से उड़ लो मगर घाटे में, इल्म के दरिया बहा लो मगर घाटे में। अगर ईमान नहीं है, अनेक अमाल नहीं, सारी दौलत है मगर घाटे में। आइए फैसला पटरौना के मौलवी का नहीं, जिस कुरान पर तेरा ईमान है, एक एक नुक्ते पर तेरा ईमान है, और तेरे इस अकीदे को मैं सलाम करता हूँ कि तेरा ईमान कुरान के ऊपर कितना मजबूत है कि तू करोड़पति हो जा, मगर जब दादा का इंतकाल होगा तो कुरान ही पढ़वाएगा, कोई और किताब नहीं पढ़वाता है, कुरान खानी ही कराता है, तब मदरसे वालों को ही बुलाता है और उस दिन बता देता है मेरा ईमान है कि अगर मरने वाले के पास कोई किताब पढ़ी जाए और उसकी मौत की तकलीफ दूर हो जाए तो ऐसी किताब सिर्फ कुरान है। मरने के बाद किसी के अगर कोई किताब पढ़ी जाए ताकि उसका आसाब उठा लिया जाए और उसको आराम मिल जाए तो ऐसी किताब का नाम कुरान है। ये तेरा अकीदा और ईमान है, मगर मुसलमान क्या कुरान इसीलिए है कि तेरे मरने के बाद पढ़ा जाए, तू अपनी जिंदगी में भी उसको पढ़ा, उसे समझने की कोशिश किया, क्या कभी उसे
समझने की कोशिश किया, आपने उस कुरान को ताक की जीनत बना करके रख दिया। आज देख ले तेरी हालत क्या है, आज देख ले पूरी दुनिया में बद से बदतर जिंदगी इस कौम की गुजर रही है। यही कौम जगह जगह ठोकरें खा रही है। तेरे अमाल कहाँ चले गए? तेरा ईमान तारे अनकबूत की तरह से, मकड़ी के जाले की तरह से हो गया है। सहाबा की जिंदगी देख लो, मुसलमानों सहाबा आका पर अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थे, जान तक देने को तैयार थे मुसलमानों जाने जहान के ऊपर। और सहाबा कितने बड़े हैं, कितने बड़े। मैं तो सोचा, एक जगह देखा कि वक्त का गौसे आजम भी सहाबी नहीं है तो एक सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। मैं सोचा यार वो इतने बड़े कैसे हो कि वक्त का गौस वह भी उनके दर्जे को न पहुंच पाए। वो इतने बड़े कैसे हो? तो मैं आपको बताऊं वो इतने बड़े कैसे हो गए, उसका तजर्बा कीजिएगा। बड़ा आपका हाल हो, बड़ा रूम, उसमें जाकर के एक कोने पर एक मोमबत्ती जला दीजिएगा। उसका तजर्बा कीजिएगा, एक कोने पर एक मोमबत्ती जला दीजिए और उस कोने पे मोमबत्ती जला करके जब यहाँ आप खड़े होंगे तो उसके बाद आप अपने साए को देखिएगा, अपने साए को देखिएगा। जितना उस मोमबत्ती से दूर रहेंगे आपका साया उतना ही बड़ा होगा ना। उतना ही बड़ा होगा ना। सारी बत्तियों को बुझा दीजिए, सिर्फ एक बत्ती ये जले या एक बत्ती वो सिर्फ जले। और जब सिर्फ वो एक बत्ती जलेगी और यहाँ आदमी खड़ा होगा तो उसके जिस्म का साया किधर होगा? यहाँ खड़ा हो, इसी को देख लीजिए। वहां बत्ती जले, सारी बत्तियों को बुझा दीजिए और एक आदमी यहाँ खड़ा हो तो उसका साया किधर होगा? पीछे। आप बताइए पूरा पश्चिम, ताकि मैं कुछ समझा सकूं। यहाँ खड़ा होगा तो किधर होगा? ये पश्चिम है, पश्चिम। अब उसके बाद उसको नाप लीजिए इंच टेप से और धीरे धीरे उसी बत्ती की तरफ बढ़िए। जैसे जैसे बत्ती की तरफ बढ़ेंगे साया छोटा होता जाएगा ना। बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा ना। जैसे जैसे उसके करीब होंगे वैसे वैसे साया बढ़ता जाएगा, साया बड़ा होता जाएगा। वैसे ही कहा, एक बड़े रूम में एक कोने पे मोमबत्ती जला दीजिए और आप दूसरे कोने पे खड़े होकर के देखिए, आपका साया छोटा होगा मगर धीरे धीरे एक एक कदम मोमबत्ती की तरफ आप बढ़ते जाइए। जैसे जैसे आप मोमबत्ती के करीब होते जाएंगे वैसे वैसे आपका साया बड़ा होता जाएगा। बिल्कुल मोमबत्ती के करीब पहुंच जाइए और मोमबत्ती के करीब पहुंच करके अपनी पूरी बॉडी नहीं, एक अंगूठे को मोमबत्ती के लौ के सामने लगा दीजिए। जब अपने अंगूठे को मोमबत्ती के लौ के सामने लगाएंगे ना तो पूरे कमरे में आपके अंगूठे का साया होगा, पूरे कमरे में आपके अंगूठे का साया होगा। और उस कमरे में जो रहेगा वो आपके अंगूठे के साये के अंदर होगा। आपके अंगूठे का साया इतना बड़ा क्यों होगा? इसलिए कि आप नूर के करीब पहुंच गए, मोमबत्ती के बिल्कुल करीब पहुंच गए, लाइट के बिल्कुल करीब पहुंच गए। तो इस दुनिया की लाइट के करीब जो होता है उसका साया इतना बढ़ जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। वह तो मुसलमानों उस नूर के करीब थे। सहाबाए किराम तो ईमान की आंखों से जाने ईमान को देखा था और उसके करीब थे। उसके करीब होने की वजह से वो इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, इतने कदावर हो गए कि वक्त का गौस भी उनके दर्जे को नहीं पहुंच सकता। वो नमाजी हो सकता है, हाजी हो सकता है, नेक हो सकता है, मुत्तकी हो सकता है, परहेजगार हो सकता
है, सब कुछ हो सकता मगर एक सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता। मुसलमानों, जब आदमी लाख कोशिश करके एक सहाबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकता तो नबी के दर्जे को कैसे पहुंच जाएगा। सिर्फ नबी को देख करके, नबी के करीब हो करके मुसलमानों वो इतने कदावर हो गए। और ये लोग भी छोटे थोड़ो ना, जिस गौसे पाक की बात है वो छोटे थोड़ो ना, वो तो इतने बड़े हैं कि मत पूछो। मैं अक्सर जगहों पे जहां देख रहा हूं लोग नारा लगाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़े, लगाते हैं। तो मैं पूरब भी जाके देखा, पश्चिम भी जाकर के देखा, उत्तर भी देखा, दक्षिण भी देखा, लोग कहते हैं गौस का दामन नहीं छोड़े। यही मैं सोचा यार, जब गौसे पाक के दामन का ये हाल है कि पूरी दुनिया में दामन फैला हुआ है, जहां देखो वही के लोग दामन है गौसे पाक पकड़े। तो जब उनका दामन ऐसा है तो रसूले पाक की नूरी चादर कैसी होगी। जब गौसे पाक के दामन की उसात ये है कि पूरब वाले भी पकड़े हैं, पश्चिम वाले भी पकड़े हैं, उत्तर वाले भी पकड़े हैं, दक्षिण वाले भी पकड़े हैं। तो जब गौसे पाक के दामन की उसात ये है, मुसलमानों पूरी दुनिया में उनका दामन है और पकड़ने वाले पकड़े हुए हैं, तो रसूल पाक की चादर रहमत का हाल क्या होगा। सच कहा है किसी ने, या नबी आपका आस्ताना तो है, या नबी आपका आस्ताना तो है, हम गरीबों का भी एक ठिकाना तो है। आपकी नूरी चादर सलामत रहे, आपकी नूरी चादर सलामत रहे, हश्र के धूप में शामियाना तो है। मुसलमानों देखो, रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करो मुसलमानों, कामयाबी मोहब्बत रसूल से मिलेगी। अगर कल के मुसलमान दुनिया के अंदर कामयाब थे तो मोहब्बत रसूल की बुनियाद पे कामयाब थे, दीनदारी की बुनियाद पे कामयाब थे, परहेजगारी की बुनियाद पे कामयाब थे। उनका ईमान भी मजबूत था और अमाल के सेवर से अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता भी किए थे। आज हमारा ईमान भी कमजोर हो चुका है और अमाल के नाम पर मत पूछो हमारे अमाल कैसे हैं। आज हमारी मस्जिदें वीरान होती चली जा रही हैं। इसी मुल्क की तारीख पढ़ करके देख लो मुसलमानों, जब इस मुल्क की तारीख पढ़ोगे तो शेर शाह सूरी का नाम आपको मिलेगा, मुसलमानों शमसुद्दीन अल्तमस का नाम आपको मिलेगा, गयासुद्दीन बलबन का नाम आपको मिलेगा, अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपको मिलेगा, औरंगजेब आलमगीर का नाम आपको मिलेगा, बहादुर शाह सफर का नाम आपको मिलेगा, मुगलों का नाम मिलेगा, खिलजियों का नाम मिलेगा, सूरियों का नाम मिलेगा। मुसलमानों ये सारे नाम जो मैं गिना गया, मुसलमानों ये चपरासियों के नाम नहीं है, इस मुल्क के ताजेदारों के नाम है। मगर उनकी तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा मुसलमानों, जब उनकी तारीख पढ़ोगे तो पता चलेगा ऐसे ऐसे बादशाह रहे हैं कि मुसलमानों इतने बड़े मुल्क के बादशाह रह करके भी उनकी असर की सुन्नत कभी नहीं छूटी। जिसने ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज़े जनाजा पढ़ाई थी, मुसलमानों शर्त यही तो थी जिसकी नमाज़े असर और असर की सुन्नत जिसकी कभी न छूटी हो वही आदमी मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा। वो वक्त का सुल्तान आया था, वक्त का बादशाह आया था। मुसलमानों जब उनकी दीनदारी ये थी कि इतने बड़े मुल्क के बादशाह भी हो करके वो ऐसे नमाजी थे कि उनकी असर की सुन्नत कभी नहीं छूटी। जब ये इस तरह के दीनदार थे, इस तरह से इबादत गुजार थे, इस तरह से उनका ईमान और उनका अमल था, तो रब्बे कायनात उनको तख्त भी दिया था, ताज भी दिया था, राज भी दिया था, इज्जत भी दिया था, वकार भी दिया था, कामयाब भी थे। मगर मुसलमानों हम मस्जिदों से दूर क्या हुए, ईमान कमजोर क्या हुआ, हम अमाल के सेवर से दूर कैसे हो गए। और जैसे ही हुए इज्जत चली गई, वकार चला गया, तख्त चला गया, ताज चला गया, राज चला गया। मुसलमानों ये हमारी कमी है। मैं कहूँगा जलसा कराए हो, जलसे में आए हो, अपनी कमी महसूस करके जाना और अपनी जिस दिन कमी को दूर कर दोगे, मेरा दावा है कि इज्जत तुम नहीं ढूंढोगे, इज्जत तुझे ढूंढ लेगी। कामयाबी को तुम नहीं ढूंढोगे, कामयाबी ना तुझको ढूंढ लेगी। आज बहुत बड़ी हमारी कौम के अंदर कमी है। हमारी कौम कहती है बस बदल जाने दो, हालात बदल जाएंगे, उसे बदल जाने दो, हालात बदल जाएंगे। लिख लो स्टाम्प ला करके, उसके बदलने से तेरी हालत नहीं बदलेगी। जब तक तू नहीं बदलेगा
तब तक तेरी हालत नहीं बदलेगी। इसलिए उसे बदलने की कोशिश ना करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो और 1400 साल पीछे पलट करके आ जाओ। मेरे आका ने मुसलमानों करोड़ों की तादाद नहीं छोड़ी थी, 1,24,000। कितना? 1,24,000। मैं तो देखता हूँ तो आका से पहले भी 1,24,000, बाद में भी 1,24,000। मेरे आका बता रहे हैं मासी को भी रोशन कर रहे हैं और मुस्तकबिल को भी रोशन कर रहे हैं। मेरे आका आए ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 571 ईस्वी को, उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक आए कमोबेश 1,24,000। तो उधर 1,24,000 की जमात, और मेरे आका जब पर्दा फरमाए तो कितने को छोड़ करके गए? 1,24,000। मगर उधर अंबिया थे, इधर सहाबा है। मुसलमानों उधर अंबिया इधर सहाबा, बीच में मेरे आका हैं, इधर भी रोशन उधर भी रोशन। अब जरा अंदाजा लगाओ, सोचो, सहाबा को छोड़ा था 1,24,000 को, मगर मुसलमानों उनकी जिंदगी कैसी जिंदगी थी? उनको कुरान मुस्तफा ने दिया था और उनकी जिंदगी को कुरान बना दिया था। पढ़ने वाले कम होते हैं और देखने वाले ज्यादा होते हैं। पढ़ने वाले बाद में कुरान पढ़े, सहाबा को पहले देखा और उन्हें देख करके इस्लाम समझ गए, उन्हें देख करके इस्लाम समझ गए। कल के ईमान वालों को देख करके दुनिया इस्लाम समझती थी और आज के ईमान वालों को देख करके दुनिया मुसलमान नहीं समझ पाती है। इस्लाम क्या समझेगी, क्या समझेगी? ये कमी है तो मैं कहूंगा जलसा कराए हो, बड़ी अच्छी बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी सारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, आपका आना कबूल फरमाए, आपका बेदार रहना कबूल फरमाए, जो कुछ रकम आपने लगाया उसे भी कबूल फरमाए और इसका अजरे असीम अता फरमाए। मगर आए हो तो जाना, तो ये महसूस करके जाना हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, इन कमियों को दूर किया जाए। सिर्फ जलसा कराना नहीं बल्कि जलसे से अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीली लाना, ये सीख करके जाओ। अपने आप को संवारने की कोशिश करो। बड़ी अच्छे लोग हैं आप कि आप लोग बेदारी के साथ, वह लोग तो और अच्छे हैं जो खड़े होकर, वो लोग तो और अच्छे इसलिए हैं कि वो बताएंगे हम तो अपने नबी की जिक्र की महफिल में। एक क्रिकेट देखने वाला नाले पे पूरी पूरी रात खड़ा होकर के जब देख सकता है तो हम नबी की नात खड़ा होकर के क्यों नहीं सुन सकते? हम दीन की बात क्यों नहीं खड़ा होकर के सुन सकते और बता सकते हैं? एक क्रिकेट वाले को, क्रिकेट प्रेमी को क्रिकेट से इतनी मोहब्बत है तो उससे कई गुना ज्यादा मोहब्बत हमको अपने नबी से है। इसलिए हम अपने नबी की नात भी खड़े होकर के सुन लेंगे और दीन की बात भी हम खड़े होकर के सुन लेंगे। तो वह लोग भी काबिले तारीफ है, मुबारकबाद के लायक हैं जो बता रहे हैं कि अगर नहीं बैठने की जगह है तो क्या है। हम तो अपने नबी के लिए खड़ा होकर के, जब सहाबा जान देने को तैयार थे तो क्या हम अपने आराम को कुर्बान करके और खड़ा होकर के नबी की नात नहीं सुन सकते, दीन की बातें नहीं सुन सकते? वह लोग सुन रहे हैं और हमको उम्मीद नहीं, यकीन है कि वो लोग छोड़ करके जाएंगे नहीं। हाँ, ये है कि उनके ऊपर बोझ भी नहीं बना जाएगा, उनके ऊपर बोझ नहीं बना जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। मगर मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, मुसलमानों एक बात देखिए, आज दुनिया में कैसी कैसी बातें उठ रही हैं, मगर आपको कुछ नहीं करना, बस सच्चा पक्का मुसलमान होना है और सच्चा पक्का मुसलमान हो करके आमाल के जेवर से अपनी जिंदगी को सजाना है। ईमान भी चाहिए, आमाल भी चाहिए। ईमान जान है, आमाल जिस्म है, तो मुसलमानों जान भी चाहिए, जिस्म भी सही सलामत चाहिए, नहीं तो लंगड़े होकर रह जाओगे, लूले होकर के रह जाओगे, अंधे होकर के रह जाओगे। जान रहे मगर पाँव न रहे तो लंगड़े कहे जाओगे, जान रहे मगर हाथ न रहे तो लूले कहे जाओगे, जान रहे मगर आंख न रहे तो अंधे कहे जाओगे, जान रहे मगर जुबान न रहे तो गूंगे कहे जाओगे, जान रहे और समात न रहे तो तुम बहरे कहे जाओगे। अगर जान है बॉडी के अंदर कुछ कमी है तो ऐब तो है, लंगड़े लूले अंधे बहरे कहे जाओगे। मैं कहूंगा मुसलमानों तेरे पास ईमान रहे मगर नमाज
नमाज न रहे, और रोजा न रहे, हज न रहे, ज़कात न रहे, या अच्छे अमाल न रहे, तो मैं कहूंगा मुसलमान तो है मगर लंगड़ा है, मुसलमान तो है मगर लूला है, मुसलमान तो है मगर अंधा है, मुसलमान तो है मगर बहरा है। इसलिए मुसलमानों, दुनिया ने तुझे लंगड़ा लूला मुसलमान तो नहीं समझ लिया, ताकि अगर वो नहीं समझते तो तुझसे टकराने की जुरात नहीं करते, मगर उनको पता चल गया मुसलमान तो जरूर है मगर ये लंगड़ा हो चुका है, ये लूला हो चुका है, ये अपाहिज हो चुका है, जो चाहो वो कर लो, ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं कहूंगा अमाल के सेवर से अपने आप को सजाओ। अब बता दो दुनिया को, हम मोमिन भी हैं और लंगड़े नहीं हैं, हम लूले नहीं हैं, हम अंधे नहीं हैं, हम बहरे नहीं हैं, हम गूंगे नहीं हैं, हम तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, तवाना हैं। इसके लिए अमाल के सेवर से अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता करना पड़ेगा। वो छोड़ो कि बस दाढ़ी नहीं है मगर मुसलमान है, बस नमाज नहीं पढ़ते हैं मगर मुसलमान है, बस रोजा नहीं रखते हैं नहीं तो मुसलमान है, हम ज़कात नहीं देते हैं मगर मुसलमान है। अरे बारी बारी से ये सब इनकार करते चले गए, और मुसलमान हो तो अपाहिज नहीं हो तो क्या हो? अगर वो सब नहीं है तो अपाहिज न बनो। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो खुद ख्याल जिस कौम को अपनी हालत के बदलने का। इसलिए अपने आप को बदलो, सच्चे पक्के मोमिन हो जाओ। और रब का फरमान है कि बस वही लोग घाटे में नहीं हैं जो ईमान लाए, और ईमान लाने के बाद नेक अमल किए। आप ईमान को भी मजबूत कीजिए, अमल के जेवर से अपने आप को आरास्ता और पैरास्ता कीजिए। इसी में हमारी आपकी सबकी भलाई है। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।